अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि हम लोग बहुत सारा चीज़ टुकड़ों में पढ़ रहे हैं और अब हम लोग उसको रैप अप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर अब पढ़ रहे हैं और पुराना चीज़ जो हम लोग टुकड़ों में बहुत सारा टुकड़ों में हमने चीज़ें पढ़ा था, 10-15 चीज़, वो किस तरीके से एकजुट होते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और सब मिलके आपस में काम करते हैं, वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो बेसिकली लो लेवल से हम लोग हाई लेवल में आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने यही किया था। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ चीज़ को रैप अप करेंगे और अक्सर वो चीज़ें आएँगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। सो दैट्स वन द रीजंस व्हाई अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन के अंदर जाइए और प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए, तब जाके आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये वीडियो आप तभी देख रहे हैं जब आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल, अंडरस्टैंडिंग कोर कंपोनेंट ऑफ इंटेल 8085 प्रोसेसर। इससे पहले भी हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर जो है 8085 का कोर कंपोनेंट देखा था। आज भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अलग एस्पेक्ट से देखेंगे। तो आइए वो एस्पेक्ट क्या है वो समझते हैं। ओवरव्यू ऑफ 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल। द 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल इज एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन स्पेसिफिकली फॉर इंटेल 8085 सीपीयू। हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, असेंबली लैंग्वेज जो होता है, वो एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए होता है और 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो 8085 इंटेल का मॉडल के लिए लिखा गया, सीपीयू के लिए लिखा गया है। फंडामेंटल पार्ट्स इंक्लूड्स द एक्यूमुलेटर। अब इसका फंडामेंटल पार्ट क्या क्या है, यानी 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि स्पेसिफिकली इंटेल 8085 के लिए है, इसका फंडामेंटल पार्ट्स क्या है, जिसमें इंक्लूड होता है एक्यूमुलेटर। फंडामेंटल पार्ट है। फंडामेंटल का मतलब जिसपे ये पूरा खड़ा होता है, बिना पिलर्स आप बोल सकते हैं, ये फंडामेंटल पार्ट है पहला। दूसरा, विच प्राइमरली यूज फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी एक्यूमुलेटर जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, याद हो गया होगा आपको। इसके बाद 6 जनरल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल होता है, जैसे कि बी, सी, डी, ई, एच एंड एल, विच आर क्रूशियल फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज। ये डेटा मैनिपुलेशन और स्टोरेज के लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पेयर में भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। वाइल द स्टैक पॉइंटर एसपी हैंडल सब रूटीन कॉल्स एंड रिटर्न बाय शोइंग द टॉप ऑफ द स्टैक, और जो एसपी होता है यानी स्टैक पॉइंटर होता है, वो सब रूटीन्स को संभालता है, हैंडल्स रिटर्न वगैरह को संभालता है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन को संभालता है ये, ठीक है, जो कि स्टैक के टॉप में पॉइंट करता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा स्टैक पॉइंटर को। द प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, वो क्या करता है, ट्रैक द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। इसका काम ये है कि भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको अपने पास रखो। स्टेटस इंडिकेशन दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन सच एज साइन, जीरो, कैरी एंड कीप देयर फ्लैग्स रजिस्टर। और कुछ स्टेटस इंडिकेशंस होते हैं जो ऑपरेशन होने के बाद वो रेज करते हैं ताकि सीपीयू को पता चले, खास करके कंट्रोल यूनिट को मालूम चले कि क्या काम हो चुका है, क्या काम बाकी है। तो दीज आर एडेड अ वैरायटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन कवरिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रांचिंग एंड अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन। और साथ ही साथ ये सब काम भी होता है जिसका नाम मैंने भी लिया। प्रोग्रामिंग डिजाइन इज मेड मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंटली बाय एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड की वजह से प्रोग्रामिंग जो है और फ्लेक्सिबल वगैरह हो जाता है। एंड कंट्रोल हाउ ऑपरेंड आर एक्सेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। और इससे इन एड्रेसिंग मोड से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं ना कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो ऑपरेंड को एक्सेस कैसे किया जाएगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड में लोग देखते ही है कि किस तरीके से ऑपरेंड को लेना है। द 8085 also has input output connection that allow to communicate with other device। और 8085 जो हमारा इंटेल का मॉडल है, इसमें ये फैसिलिटी भी होता है कि इनपुट आउटपुट कनेक्शंस को भी अलाउ किया जाता है और कम्युनिकेट अदर डिवाइस से भी कर सकते हैं, यानी सब आपस में मिलकर काम करेगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई 8085 मॉडल को हमने स्टैंडर्ड बनाया ना, क्योंकि आज हम लोग जिस कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, 8085 उसको मिमिक करता है पूरा तरीके से। दिस अलाउ फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अ सिंपल कंट्रोल प्रोग्राम टू कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन जॉब। Comprehending this programming approach is essential to effectively utilize the microprocessor capabilities and creating assembly language program। बढ़िया हो गया, आप समझ गए, जो भी चीज हमने यहाँ बताया ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ था हम लोग का। ओके, बढ़िया। 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल कंपोनेंट। एक्यूमुलेटर क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है जो हमने अभी पढ़ के आया। फ्लैग्स वगैरह क्या होता है हमने अभी देखा। प्रोग्राम और स्टैक ये हमने अभी देख लिया, राइट। अच्छा, अब 6 जनरल पर्पस रजिस्टर को थोड़ा करीब से देखते हैं। द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर फीचर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, यानी स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट डेटा करने के लिए ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त या दौरान जो डेटा मैनिपुलेशन या डेटा स्टोर की जरूरत पड़ता है वो इन 6 जनरल पर्पस रजिस्टर में होता है इंटेल 8085 प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी आर्किटेक्चर के अंदर। दीज रजिस्टर्स आर, जैसे कि ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एच है, ये एल है, बढ़िया। लेकिन इन रजिस्टर्स को पेयर में भी करते हैं, लिख सकते हैं जैसे हमने बताया, और
इसका इस्तेमाल होता है। These register can be combined as register pair to perform 16 बिट ऑपरेशन। 16 बिट का ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जब 16 बिट का ऑपरेशन की जरूरत पड़ता है, इसको पेयर बना देते हैं। बीसी पेयर बना देंगे रजिस्टर, जो कि बी और सी का रजिस्टर होगा कॉम्बाइंड, तो 16 बिट रजिस्टर पेयर बन जाएगा। इससे बढ़िया डीई को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और एचएल को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। कोई रॉकेट साइंस यहाँ है नहीं जो आपको ना समझ में आए। इसके बाद हम लोग रजिस्टर्स का डिटेल देख लेते हैं कि बी रजिस्टर क्या करता है। बी रजिस्टर करता है 8 बिट का एक रजिस्टर, ये सब 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, अकेला अकेला जो है। तो बी 8 बिट का रजिस्टर है, यूज टू टेम्पररी स्टोर ऑफ डेटा एंड एज एन ऑपरेंड इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन में जो ऑपरेंड का स्टोर करना पड़ता है टेम्पररी, वो बी करता है। सी क्या करता है भैया, सी दूसरा एक 8 बिट का रजिस्टर है दैट वर्क्स इन कंजंक्शन विद द बी रजिस्टर एज अ पेयर, जो बी के साथ काम करता है, यानी बीसी, गलत मत समझना मुझे। इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड ऑपरेंड इन वेरियस इंस्ट्रक्शन। बढ़िया। इसके बाद एक डी रजिस्टर होता है, वो भी जनरल पर्पस रजिस्टर है, 8 बिट का होता है, यूज्ड टू स्टोर इमीडिएट डेटा एंड एज एन ऑपरेंड इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये इमीडिएट डेटा को खास करके लेता है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में होता है। इसके बाद एक आता है ई रजिस्टर, जो कि एक और 8 बिट रजिस्टर है, जो कि फॉर्म बनाता है तो डीई के फॉर्म में आता है विद डी रजिस्टर। इट सर्व्स सिमिलर फंक्शन टू डी रजिस्टर, प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज डेटा, यानी जो काम डी करता है ई भी वही काम करता है साथ में मिलकर डी के, लेकिन एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह दे देता है, क्योंकि भाई इसका भी तो 8 बिट है ना, वेस्ट थोड़ी होगा। इसके बाद एक एच रजिस्टर होता है। एच रजिस्टर भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 8 बिट का ही होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर। ये क्या काम करता है, स्टोर डेटा एज एन ऑपरेंड इन अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। इट ऑफ्टन वर्क एज अ कंजंक्शन विद एल, यानी एल के साथ काम करता है। तो अब एल क्या होता है भैया, एल भी एक 6 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, लाइक एच, जैसे कि एच होता है यूज टू स्टोर डेटा एंड मैनिपुलेशन, ऑफ्टन फॉर फॉर्मल पेयर एचएल की तरह होता है, एंड एल जो होता है टोटल मिला के 16 बिट होता है। अब आप ये सोच लूंगी यार सबका सब तो ऑपरेंड को ही मैनिपुलेट कर रहा है और एडिशन कर रहा है, अलग काम तो नहीं कर रहा है ना। तो हाँ, अलग काम नहीं करता ये, बेसिकली ये सीपीयू इंटरनली अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है किसको कब क्या करना होता है, ठीक हो गया। तो इसका हमें लोड नहीं लेना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, पेयर में भी लिखा जाता है, पेयर में हो या सिंगल हो, इनका किरदार क्या होता है। तो कमो बेश सबका किरदार यही होता है कि भाई सीपीयू का मदद करना, टेम्पररी स्टोरेज को होल्ड करवाना, डेटा मैनिपुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन में काम में आना, दैट्स इट, इतना ही काम है आपका। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ एन इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज एन एक्यूमुलेटर रजिस्टर, समटाइम नोन एज ए रजिस्टर। बढ़िया। इट्स टेम्पररी स्टोर डेटा ड्यूरिंग अरिथमेटिक लॉजिक एंड डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन एज एन 8 बिट रजिस्टर। हमें ऑलरेडी मालूम है ये सब, राइट, सो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द एक्यूमुलेटर फंक्शन एज अ मेन वर्किंग रजिस्टर एंड इज एसेंशियल टू मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। आसान शब्दों में ये बताइए कि जितना भी ऑपरेशन होता है, जो लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ये अक्यूमुलेटर बहुत मेजर रोल प्ले करता है वहां पर, ठीक है, और वही मेन होता है जो बेसिकली पूरा ऑपरेंड वगैरह को संभाल के रखता है। द अक्यूमुलेटर स्टोर्स द आउटकम ऑफ द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन बिटवीन मेमोरी एंड अदर रजिस्टर इन एडिशन टू इट यूज इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। व्हेन डेटा इज ट्रांसपोर्टेड into or out of the processor's memory or other register, it serves as a destination register. The accumulator is frequently listed as one of the operand in the instruction involve arithmetic logic and data transfer operation. आसान शब्दों में ये है कि भैया जब भी कोई डेटा कैलकुलेट होता है, जब भी डेटा ट्रांसफर होगा, जब भी डेटा मेमोरी से सीपीयू में के रजिस्टर में आएगा, रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा, तो बीच में जो काम बंदा होता है ना स्टोर करवाने वाला, कि भाई यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो, डेटा को यहाँ रख दो, डेटा को ये कर दो, वो मोस्ट ऑफ टाइम एक्यूमुलेटर ही आके बीच में बोलता है कि भाई मेरे पास रख दो, मैं खाली फिली बैठा हूँ, और फिर यहाँ से जहाँ भेजना है भेज देना, ठीक है। तो आमतौर पे एक्यूमुलेटर ये काम करता है। की फीचर क्या है एक्यूमुलेटर का, पार्ट ऑफ एएलयू। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एएलयू का ये पार्ट है, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल जो भी काम होता है, जो भी ऑपरेशन होता है, उसका रिजल्ट पहले जाएगा एक्यूमुलेटर में, फिर वहां से आप निकाल सकते हैं, इसीलिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट होता है, ठीक हो गया, बढ़िया। 8 बिट डेटा स्टोर करता है, हमें पता है, कैन स्टोर 8 बिट, और ये ध्यान में रखना कि 8 बिट करता है 8085 इंटेल के हिसाब से ये चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन करते में पता है, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ऐड सबट्रैक्ट वगैरह, लॉजिकल करता है ऐड और एक्सऑर वगैरह, और रिजल्ट स्टोर क्या करता है, ऑपरेंड स्टोर्ड एक्यूमुलेटर। यार ये तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो ये सब की फीचर था जो हम लोग पढ़ पढ़ के अब हमें याद हो चुका है, ये इस पे हमें और मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना। द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज एसेंशियल टू execution of the instruction and numerous computations carried out by assembly language program developed for 8085 microprocessor, owing to its fundamental role in data management and processing. Efficient programming and utilization of microprocessor capability required an understanding of its usage and capability. बड़ी ज्यादा ही अंग्रेजी बोल ली मैंने, तो आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है, वही चीज जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया घुमा फिरा के यहाँ बताया आगे, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है हमने ऊपर देख लिया था, राइट, और ये सब हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, तो आपको याद भी होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटेल 8085 microprocessor microprogramming models is a flag register which codes a variety of condition code flags representing the result of logical and arithmetic operand. The outcome of the most recent arithmetic and logic operand is the processor carried out are indicated by using flag. आसान शब्दों में जब भी कोई काम होता है तो कुछ भी एक ऑपरेंड होता है, प्लस होगा, माइनस होगा, बोरो होगा, तो वहां पर फ्लैग्स रेज किया जाता है सीपीयू को बताने के लिए या कंट्रोल यूनिट को बताने के लिए कि क्या काम चल रहा है, क्या
हो चुका, क्या बाकी है। तो एस फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, पार्ची फ्लैग होता है और कैरी फ्लैग भी होता है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ये सब जो भी फ्लैग्स है ये हमें ऑलरेडी मालूम है, राइट। ये साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग है और ये सब ऑलरेडी आपको पता है, सब आसान चीजें हैं, राइट। ये कैसे काम करता है आइए फ्लैग का डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। जैसे कि साइन फ्लैग क्या करता है, व्हेन एन ऑपरेशन हैज अ नेगेटिव रिजल्ट द फ्लैग इज सेट मीनिंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट ऑफ द रिजल्ट इज 1। यानी जैसे ही जो ऑपरेशन है वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा -1 -2 -8, तो ये वाला फ्लैग रेज हो जाता है ताकि सीयू को पता चले भैया माइनस में है, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। जीरो फ्लैग का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑपरेशन यील्ड जीरो रिजल्ट, जब जीरो रिजल्ट हो जाता है तो सेट फ्लैग जीरो हो जाता है। द जीरो फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट इज पूरा जीरो हो जाए मीनिंग देयर इज नो बिट एज अ सेट इन द रिजल्ट। बढ़िया हो गया। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज यूटिलाइज्ड इन अरिथमेटिक प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बाइनरी कोड डेसिमल, यानी बीसीडी में इस्तेमाल होता है। बीसीडी क्या होता है, कैरेक्टर इनकोडिंग होता है, आपको ऑलरेडी पता है। बीसीडी, ईबीसीडी और भी दीगर चीज होता है जो अरिथमेटिक प्रोसीजर में इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज होता है। इन ऑर्डर टू इनेबल बीसीडी करेक्शन इट इज सेट इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम 3 बिट टू 4 बिट ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी 3 बिट से 4 बिट जाता है तो इसका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से पैरिटी फ्लॉग, यानी इसको पी भी कहा जाता है, व्हेन फ्लैग सॉरी नॉट फ्लॉग, व्हेन एन ऑपरेशन yield an even number of a set bit which indicate even parity, the parity flag p is set. The parity flag is removed in the event that the result has an odd number and bit state. इस तरीके से कैरी फ्लैग आता है ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 7 द कैरी आउट इतना एंड कैरी सेट इतना, एडिशनली इट इज एम्प्लॉयड इतना 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 इतना। यानी जाहिर सी बात है जब भी कैरी या बोरो करते हैं तो बिट बढ़ जाता है ना, तो उस जगह फिर कैरी फ्लैग आगे आता है और बोलता है कि भैया हम संभाल ले रहे हैं। इसके बाद प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, देखिए प्रोग्राम काउंटर होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ एन इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, 16 बिट रजिस्टर होता है ये दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ द सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन टू बी रिट्रीव एंड परफॉर्म। द प्रोग्रामिंग काउंटर व्हिच पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एज एन executed sequentially by the CPU automatically increase after each instruction executed। आसान शब्दों में ये है कि भाई प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भैया पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रखता है, हाँ भैया मालूम है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रखता है। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे तरफ यानी नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको पॉइंट कर देता है। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि अच्छा मतलब एक पूरा लिस्ट होता है कि भाई पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर एग्जीक्यूट होगा। हाँ ऐसा ही होता है, हमारे पास पूरा लिस्ट होता है, एक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा एग्जीक्यूट होगा, तीसरा एग्जीक्यूट होगा, हर बंदा अपने कतार में लाइन पे खड़ा रहता है। और ये भैया जो होते हैं प्रोग्राम काउंटर होते हैं ये बताते रहते हैं सीपीयू को कि अब इसका नंबर है, अब उसका नंबर है, अब उसका नंबर है। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस दैट द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट ड्यूरिंग फेच एग्जीक्यूशन साइकिल। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन इज फेच द प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट एड्रेस of the next instruction, readingly it for the next fetch operation. The CPU can then carry out instructions sequentially until a branch or a jump instruction modify the value of the program counter. This process is repeatedly iteratively, यानी जो बात अभी हमने बताया वो चीज चलता रहता है। बीच में सिर्फ ये है कि अगर बीच में कोई जंप या ब्रांच वगैरह का आ गया जिसमें आप जंप करते यहाँ से हुआ तो वो चेंज होगा, अदरवाइज वो सिक्वेंशियली ही चलता रहेगा। बढ़िया हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए ना, यहाँ पर आप देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी है ये एग्जीक्यूट जैसे ही हो जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर खुद ब खुद 4 दिखाएगा, फिर खुद ब खुद 5। तो इस तरीके से सीपीयू को मालूम रहेगा क्या करना है। फंक्शनैलिटी क्या होता है, देखिए प्रोग्राम काउंटर इज एन अल्टर्ड बाय अ ब्रांच एंड जंपिंग इंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स जो प्रोग्राम काउंटर है वो सीक्वेंस में चलता है ना, लेकिन अल्टर हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शन से। क्यों होता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शन क्या करता है ये आपको कमेंट में बताना। व्हिच रीराउट द एग्जीक्यूशन फ्लो टू अल्टरनेटिव सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और सब रूटीन। फॉर एग्जांपल द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन अलाउ द इंस्ट्रक्शन ऑफ different instruction sequence depending on the result of the previous operation by altering the PC's value based on the predetermined criteria। यानी जो पीसी का वैल्यू है, यानी ये जो पीसी का वैल्यू है ये बदल भी जाता है, बदल दिया जाता है बाज़ औक़ात जंप और ब्रांच वगैरह इंस्ट्रक्शन की मदद से। तो फिर ये सीक्वेंशियल नहीं रहता, वो अल्टर हो जाता है, कंडीशनली हो या अनकंडीशनली हो। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली फ्रॉम मेमोरी इज मेड पॉसिबल बाय प्रोग्राम काउंटर। यानी ये जो काम सीक्वेंशियली माइक्रो प्रोसेसर करता है एक के बाद एक, ये पॉसिबल इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि प्रोग्राम काउंटर वहां पर है। whose function is and managing the instruction sequence in is essential to its functioning for the purpose of creating successful assembly language program and guaranteeing proper program flow inside 8085 micro architecture। It is imperative to comprehend and effectively manage the program counter। यानी अगर आप बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं प्रोग्राम 8085 के अंदर तो प्रोग्राम काउंटर को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो पूरा का पूरा फ्लो हमेशा संभालता है कि सीपीयू को करना कहाँ है, क्या ऑपरेशन करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इंटेल 8085 प्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज अ चेंज ऑफ द ओवरसीइंग द स्टैक मेमोरी रीजन। द मेमोरी एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक एट एनी गिवन टाइम इज स्टोर्ड इन 16 बिट रजिस्टर। क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट है माइक्रोप्रोसेसर में इस्तेमाल होता है, स्टैक क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जो चेंज करता है ओवरसीइंग ट्रैक ऑफ द रीजन। यानी मेमोरी
का एक जगह है जहाँ पर जो एक यानी जो स्टैक पॉइंटर के लिए इस्तेमाल होता है मेमोरी का रीजन, उस रीजन के टॉप में ये यानी जो जहाँ पर भी इसका लेवल है वहाँ टॉप में ये पॉइंट करता रहता है और ये 16 बिट का होता है। द स्टैक ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट ऑफ फर्स्ट आउट, जी लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है, यानी जो लास्ट गया वो पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। विच स्टेट दैट द लास्ट डेटा आइटम एडेड टू द स्टैक विल बी द फर्स्ट रिमूव। टिपिकली द स्टैक इज यूटिलाइज्ड फॉर इंटरप्ट एंड सबरूटीन कॉल, तो आमतौर पर ये इंटरप्ट और सबरूटीन कॉल के लिए इस्तेमाल होता है, फंक्शन रिकर्जन वगैरह की वजह से, ठीक है। वेयर इट इज यूज्ड टू टेम्परेरी स्टोर डेटा एंड रिटर्न एड्रेस, और यहाँ पर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है और एड्रेस रिटर्न होता है, और ये भी इस तरीके से होता है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। और जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में अगर 15 गया है तो सबसे पहले 15 निकलेगा। स्टैक ऑपरेशन, द प्रोग्राम काउंटर इज paused onto the stack when a subroutine is called, enabling the CPU to return the proper place is the main program once subroutine has finished execution. Furthermore, during the execution of procedure, additional register or temporary data may be paused into the stack of the storage. यानी प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो पॉज हो जाता है ऑन टू द स्टैक व्हेन द सबरूटीन इज कॉल्ड, सबरूटीन वगैरह जब कॉल होता है तो प्रोग्राम काउंटर और अदर रजिस्टर वगैरह जो होता है वो पॉज हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू सीपीयू कैन रिज्यूम रनिंग द मेन प्रोग्राम, और सीपीयू जो होता है वो मेन प्रोग्राम को रन करता है व्हेन अ सबरूटीन इज कंप्लीट बाय पॉपिंग द प्रीवियस सेव रिटर्न एड्रेस ऑफ द स्टैक एंड लोड इट इनटू द प्रोग्राम काउंटर। और जैसे ही वो सबरूटीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पॉप हो जाता है यानी रिमूव हो जाता है जो प्रीवियसली स्टैक के अंदर था, और फिर प्रोग्राम और लोड हो जाता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, एज डेटा इज एडेड टू और रिमूव फ्रॉम द स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज टू प्रिजर्व द एक्यूरेट मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्टैक टॉप। और जैसे ही उसमें पुश हो या पॉप, पुश का मतलब ऐड होना स्टैक में, पॉप का मतलब निकलना, तो वो खुद ब खुद अपना जो लोकेशन है यानी जो पॉइंटिंग है वो सही जगह पॉइंट करता है। इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल द स्टैक एंड गारंटीड द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा केप्ट इंटेंट, ठीक है। यानी स्टैक का जो फंक्शन है, स्टैक जैसे काम करता है, इससे पहले हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, बस वही है यहाँ पर उसी चीज को रिपीट किया हुआ है। जाहिर सी बात है, अब जो स्टैक के बारे में मैंने बताया था 30 मिनट के वीडियो में, वो यहाँ तो मैं नहीं बता सकता ना इतना डिटेल में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख के आइए, और अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। स्टैक पॉइंटर बिहेवियर कैसे होता है, पुश ऑपरेशन होता है, व्हेन डेटा इज पुश इनटू द स्टैक पॉइंटर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 और 16 बिट का ये होता है, ठीक है। पॉप का मतलब क्या होता है, व्हेन डेटा इज पॉप्ड आउट यानी रिमूव होता है स्टैक से, तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाता है 2 से 16 बिट का होता है ये, ठीक है। और टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, और ये जो होता है, ये जो होगा, ये हमेशा टॉप से ही होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखा क्या, देखिए हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान रखना है आपको एज अ डेवलपर जब आप 8085 मॉडल को बनाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज में, तो क्या क्या चीज है, अक्यूमुलेटर का ध्यान रखना जरूरी है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है, फ्लैग्स का ध्यान रखना जरूरी है, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, इन सब का ध्यान खास रखना जरूरी है आपके लिए। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई सिर्फ इन्हीं सब को हमने डिटेल में आगे पूरा पढ़ा, राइट। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि 8085 मॉडल्स किस चीज के इर्द गिर्द डील करता है। सो इट्स ऑल अबाउट 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।